बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तीन वैल्यूज दी गई है, इन तीनों वैल्यूज के मुतालिक हमें सिचुएशन दिए गए होते हैं, हमने दोनों साइड्स को क्या करना होता है, बराबर शो करवाना। तो इन तमाम क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 क्या है, Z1 Z2। अब दोनों वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही। इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के आंसर के, तो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड पे। यहां पर हमने यही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, Z1 और Z2। ठीक है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम Z1 के वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, क्या है, 2 + 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डालेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 7 आयोटा। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका प्रोसेस वही है, सेम। कैसा है, हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है, आपके लिए मैं निशान लगा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पहली वैल्यू यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी और सेम यही पहली वैल्यू यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसी की तरह हमारे पास जो सेकेंड वैल्यू है, इन दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 3 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 14, साथ में क्या है, आयोटा। अब सेकंड वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं, 5 3 15। ठीक है, साथ में क्या है, आयोटा हमने लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 5 7 कितना होता है, 35। आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इस वजह से हमने आयोटा का स्क्वायर लगा दिया। यहां पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आयोटा का स्क्वायर आया है उसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ सके सॉल्व होने के लिए। यहां पर चलते हैं 6। 15 आयोटा में से अगर 14 आयोटा निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही आयोटा बचेगा। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। माइनस मैंने लिख लिया 35 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ब्रैकेट का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। करवाते हैं यहां पर 6 प्लस आयोटा है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 35 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही 35 की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर है इनको एक तरफ कर लेंगे और जो आयोटा वाला है उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। यहाँ पर करवाते हैं 6 + 35 कितने होते हैं हमारे पास, 41 हो जाते हैं, प्लस साथ में क्या है, आयोटा। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या समझेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब हमने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड अब हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, Z2 Z1। ठीक है, ये दोनों फिर से क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर क्वेश्चन में मौजूद है, 3 - 7 आयोटा हमने लिख दिया। बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, Z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 आयोटा, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू है। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं दोनों साइड्स की, सेम वही बात। हमारे पास सबसे पहले 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही 3 हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 5 15, साथ में क्या है, आयोटा हमने लिख दिया। अब ये सेकंड नंबर जो है इन दोनों के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस
माइनस 7 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 2 जार 14, साथ में क्या है आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 5 जार 35, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, जमा। यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाए उसका मतलब क्या होता है, हम -1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखते हैं किस पोजीशन में आता है क्वेश्चन। मैं लिखूंगा 6, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस में आएगी, माइनस प्लस माइनस 7 2 जार 14। ठीक है, इसके करेक्शन कर ले आप। 6 प्लस 15 आयोटा में से अगर 14 आयोटा निकल जाए तो हमारे पास वही एक ही आयोटा रह जाएगा। माइनस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इस पोजीशन में आया क्वेश्चन, आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 6 प्लस आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 35 ही आता है। अब क्या होगा, एडिशन होगी जो सेम वैल्यू है, बिना आयोटा वाली की एक तरफ कर दी हमने और आयोटा वाली वैल्यू हमने दूसरी तरफ कर दी। यहाँ पर 6 प्लस 35 कितना होता है, 41 होता है, प्लस आयोटा हमारे पास ये वैल्यू है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों साइड्स के आंसर चेक करें हमारे पास सेम है कि नहीं। पहले साइड का आंसर और दूसरे साइड का आंसर बिल्कुल हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ये आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट, हमारे पास दोनों इक्वेशन से क्या आंसर आया, हमने क्या नतीजा निकाला, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। दोनों साइड्स के आंसर क्या है, सेम, इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है। फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर शो करवाना है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम इस वाले साइड को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास देखिए इन तमाम वैल्यूज के बीच में कोई हमारे पास साइन मौजूद नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जैसे ही आएगा इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट पर काम करना है। देखते हैं हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या वैल्यू मौजूद है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास z ब्रैकेट वाली तमाम वैल्यू लिख लेते हैं। Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखी गई है, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 की वैल्यू के साथ। हमारे पास क्या है, 1 प्लस 7 आयोटा। Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से पहला नंबर इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, 3 7 जार, पहले प्लस लगा लेते हैं, 3 7 जार 21, साथ में क्या है आयोटा। अब सेकंड नंबर इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 7 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जार 49, आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, इनको एक रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम क्या समझेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम -1 लिख लेते हैं। अब देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 21, सॉरी पहले 21 में से अगर 7 निकाल लिया जाए हमारे पास क्या बचता है, 21 में से 21 आयोटा में से 7 आयोटा निकाल लिए जाए हमारे पास क्या बचाएंगे, 14 आयोटा। माइनस का साइन है हमारे पास 49, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, -1 हमारे पास मौजूद है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चेक करें, फिर से लिखेंगे 3 प्लस 14 आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 49 ही बनता है। अब देखें 3 प्लस 49 कितने बनते हैं हमारे पास, 52
2 बनते हैं। पीछे क्या रह गया, प्लस 14 आयोटा, ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ गया। इस आंसर के इस ब्रैकेट को अब हमने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए यहाँ पर अब मैं लिखूंगा नाउ हमने क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 और Z3 के आंसर के साथ। हमारे पास दोनों मौजूद है, यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 आयोटा, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस पूरे ब्रैकेट। इसका आंसर हमारे पास ये आया था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 52 + 14 आयोटा, ये हमारे पास इस कंडीशन में आया। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, तो आप पहले से निकाल लें। हमारे पास इस तमाम वैल्यू को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले पहली वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेना है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई होगा 52 के साथ, हमारे पास आंसर क्या है, 104। यहाँ पर 2 52 के साथ मल्टीप्लाई होगा 104, प्लस और प्लस प्लस। 2 जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 28, साथ में क्या है, आयोटा। अब सेकंड वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस बनते हैं। 5 आयोटा जब 52 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 52, हमारे पास वैल्यू क्या है, 260, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस और प्लस प्लस। 5 जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास क्या आया, 70। आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। वही बात मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 104, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सॉरी। 260 आयोटा में अगर 28 आयोटा ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, 288, साथ में क्या बनेगा, आयोटा, प्लस 70 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हुआ। साथ में अगर आप लिख दे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर इनको रेफरेंस दे दे कि जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ हम -1 लिख देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 104 + 288 आयोटा प्लस माइनस -70 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए वही 70 ही आता है हमारे पास। अब क्या होगा, 104 - 70 + 288 आयोटा। कंडीशन हमारे पास इस फॉर्म में है। फाइनल आंसर चेक करते हैं। 104 में से अगर 70 को माइनस करवाया जाए, 104 - 70 क्या आया हमारे पास, 34 + 288 आयोटा, हमारे पास ये पहला इक्वेशन हो गया। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही हमने सॉल्व कर दिया हमारे पास आंसर ये आया। अब हम चलेंगे, हमारे पास जो दूसरा साइड है इसको हमने क्या नाम देना है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, फिर से यहाँ पर पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, दोनों की वैल्यूज मौजूद है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 + 5 आयोटा, ये हमने लिख दिया। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 7 आयोटा, ये रही हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट्स, तो पहली वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 14 आयोटा, प्लस और प्लस प्लस, 5 3 15, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 7 35 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन गए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। 6, अब 15 आयोटा में से 14 आयोटा निकाल दे तो हमारे पास एक ही आयोटा बचता है, इस वजह से हमने ये लिख दिया, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। साथ में -35 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। यहाँ पर आप साथ में रेफरेंस दे देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आएगा मैथमेटिक्स में हो, वहाँ हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। हमने यही काम किया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 6 +
आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाते 35, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 35 ही आएगा। 6 प्लस 35 कितने होते हैं हमारे पास 41 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब ये हमारे पास इस ब्रैकेट का वैल्यू आया। हमने क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के साथ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नाउ में अब हमने क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 के साथ और ये तमाम मल्टीप्लाई होगा Z3 के साथ। यही काम हम करेंगे यहाँ पर। Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 के साथ, इसका आंसर आया हमारे पास, Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तमाम का आंसर हमारे पास ये रहा, क्या है 41 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दी गई थी, 1 प्लस 7 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद थी। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सेम उसी तरह जो पहली वैल्यू है वो इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 41 जब 1 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा वही 41 ही आएगा। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस। 41 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 41 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या है 287। क्या आया 287 साथ में आयोटा। अब सेकंड नंबर इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 जब आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आयोटा ही आएगा। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, आयोटा जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 41 प्लस 287 आयोटा में एक और ऐड कर दें तो हमारे पास 288 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर की जगह अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास -1 है। साथ में आप रेफरेंस दे दें फिर से कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको आगे कर लेते हैं, हमारे पास क्या बनता है 41 प्लस 288 आयोटा प्लस माइनस 7 1s are 7, हमारे पास इस फॉर्म में बन गया वैल्यू 41 माइनस 7 प्लस 288 आयोटा। क्वेश्चन हमारे पास एंड की तरफ जा रहा है, फाइनल आंसर हमारे पास, फाइनल वैल्यू 41 में से अगर 7 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है 34 प्लस 288 आयोटा। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस के आंसर आप चेक कर ले, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड, दोनों सेम है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को हमने साबित कर दिया कि ये वाला साइड बराबर है दूसरे साइड के। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमने क्या साबित कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर हमने इसको बराबर कर दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।